कानपुर नगर के इटरा गांव में किसान तक का किसान कारवा पहुंचा, जहां किसानों को आधुनिक खेती, नैनो यूरिया, पशुपालन योजनाओं और कृषि तकनीक की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने किसानों से सीधा संवाद किया। यहां कानपुर नगर के कृषि विभाग के डॉक्टर उमा शंकर यादव ने पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगवाने की पूरी प्रक्रिया और तकनीकी बारीकियों की जानकारी दी। कुसुम योजना जो है ये एक सोलर पंप योजना है। जिन किसान भाइयों के खेत में पानी व्यवस्था नहीं है वहाँ पर ये लोग सोलर पंप लगा सकते हैं। कृषि विभाग की तरफ से कुसुम योजना चल रही है। उसमें ये है कि बोरिंग का साइज, जैसे चौबेपुर जो ब्लॉक आता है वो एक तरीके से यहाँ डार्क जोन क्षेत्र आता है। तो डार्क जोन में ये होता है कि वहाँ पर जो किसान भाई कुसुम योजना का प्रयोग वो करेंगे, लगाएंगे, तो वहाँ पर उन्हें ड्रिप इरीगेशन लगाना होगा, बहुत सारी सिंचाई की व्यवस्था करानी होगी, कि वो अतिदोहित क्षेत्र में आता है। जो भी क्षेत्र आते हैं उसके लिए अलग व्यवस्था रहती है। अगर किसान भाई 2 किलोवाट का सोलर पंप लगाना चाहते हैं तो उनके लिए कम से कम 4 इंची बोरिंग होनी कंपलसरी है। 4 इंची बोरिंग इसलिए चाहिए होती है कि उसका जो मोटर होती है तो वो 4 इंची से अगर कम होगी तो उसमें मोटर नहीं जाएगी। यदि 2 किलोवाट से ऊपर या 2 हार्स पावर से ऊपर अगर वो सोलर पंप यूज करना चाहते हैं उसके लिए उनको 6 इंच से बोरिंग कम नहीं होनी चाहिए। 6 इंच से ऊपर कितनी भी हो सकती है, 8 इंची हो, जो भी हो, लेकिन 6 इंच अगर कम बोरिंग होगी तो 2 हार्स पावर से ऊपर का उनका जो पंप होगा उसमें नहीं जाएगा। तो किसान मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें 6 इंच की बोरिंग 2 हार्स पावर से ऊपर वालों के लिए और 2 हार्स पावर के लिए 4 इंची बोरिंग होना कंपलसरी है। किसान भाइयों करना क्या है, जब ये हमारे यहाँ आते हैं तो उसके लिए पेपर में एडवर्टाइजमेंट होता है। हमारे विभाग के कर्मचारी हर ब्लॉक में, वो हर न्याय पंचायत पर होते हैं, उनके द्वारा भी प्रचार प्रसार किया जाता है। ग्रुप जो हमारे ब्लॉक लेवल बने हुए हैं उनके माध्यम से भी इनका प्रचार प्रसार किया जाता है। तो किसान भाई जब इसकी बुकिंग करते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इसकी बुकिंग कैसे करेंगे। यह भी एक लॉटरी माध्यम से होता है। यदि संख्या कम है और लोगों ने ज़्यादा बुक कर दिया तो उसमें लॉटरी होगी। यदि संख्या ज़्यादा है, लोगों ने कम बुक किया तो उसमें लॉटरी नहीं होगी। मैसेज के माध्यम से सूचना दी जाएगी। पंजीकरण कैसे करेंगे वो लोग, उसके लिए सबसे पहले ये करेंगे कि वो लोग एग्री दर्शन साइट पे जाएंगे। एग्री दर्शन साइट जाने के बाद में वो साइट खोलेंगे, सोलर पंप बुकिंग में जाएंगे। सोलर पंप जब बुकिंग करेंगे तो उसमें एक सरकार ने नियम बना रखा है कि सिक्योरिटी मनी 5,000 रुपये किसान को खाते से देनी होगी। वो सिक्योरिटी मनी इसलिए होती है, यदि आपने बुक कर लिया और आपने भविष्य में नहीं लगाया तो आपकी वो सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। यदि आपने लगा लिया तो सिक्योरिटी मनी आपकी वापस कर दी जाएगी। ये इसलिए होता है, कोई लोग मजाक में ही बुक कर देते हैं कि यार बुक कर लो क्या होगा, तो वही लोग बुक करेंगे जिनको लगाना ही है। तो उन्हें 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी तौर पर जब जमा करेंगे उसका उनको टोकन मिल जाएगा। उसी टाइम पर जो पेमेंट का मोड आता है, जैसे उनका कृषक अंश, उसमें सबसे अच्छी बात यह है जो सब्सिडी हमारे यहाँ पर है 50 से 60%, तो उसमें उन्होंने क्या किया, कृषक अंश ही किसान को जमा करना है। ऐसा नहीं किसान पहले पूरा जमा करे उसके बाद उनके खाते में जाएगा, ऐसी व्यवस्था नहीं है। कृषक अंश ही केवल उसको इंडियन बैंक में जमा करे अगर कैश में जमा करना चाहते हैं। अदरवाइज उस पर तुरंत चालान आएगा। और उस पर ऑनलाइन व्यवस्था भी है। ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो या अपना वो पे फोन चलाते हो, जो भी जिस माध्यम से UPI से भी उसका पेमेंट कर सकते हैं कृषक अंश। तो उसका हर हार्स पावर का अलग अलग उसका रेट होता है। और उसके बाद अगर कैश जमा करना चाहते हैं तो चालान निकाल के वो इंडियन बैंक में जाके अपना पैसा जमा कर सकते हैं। उसके बाद जो कृषि विभाग का कर्मचारी होगा वो जाके बोरिंग का सत्यापन करेगा कि आपकी बोरिंग कहाँ है, कितनी गहरी है, कितने इंची है जो आपने अप्लाई किया है। वो रिपोर्ट हम लोग विभाग में देंगे। विभाग के बाद में जो कंपनी या जो संस्था उसको लगाएगी वो संस्था आकर के उसका भी सत्यापन करेगी कि भाई जहाँ लगाना है ठीक ठाक है। उसके बाद वो पूरी क्षेत्र में जो 10-20 लगते हैं उनको गाड़ी लेकर के आते हैं, कोई स्टेब्लिश करके जाते हैं। किसान को केवल बोरिंग देनी होती है और मोटर जो भी उसमें पूरा खर्चा होता है सब संस्था ही वहन करती है। किसान केवल कृषक अंश ही अपना जमा करना है, उसके बाद कुछ नहीं देना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।